इसी प्रकार हमारे डायग्नोसिस में भी देरी होती है। ये अभी हुआ ना जो वो कनेक्शन कर जाता है कहीं ना कहीं, और थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करते हैं कि साहब बैटरी चालू करो, फिर जाके पता लगता है कि हम कितनी देर बाद आए। दूसरा मेजर पॉइंट है, बच्चे को जब नाम से पुकारा जाता है तो 1 साल के अंदर अंदर उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए अपने नाम से, प्रोवाइडेड वो सुन सकता हो। यदि सुनने में उसके खराबी नहीं है तो वो बच्चा 1 साल के अंदर अंदर उसको नाम से ही शुड रेस्पॉन्ड। देखिए अपनी तरफ, मैं यहाँ पर एक अपने यहाँ पर अपने सामाजिक परिवेश में एक त्रुटि है कि हर हमारे बच्चों को 4-5 नामों से पुकारा जाता है। जो भी घर वाले बहुत प्रिय है वो एक 4-5 नाम होते हैं। तो मेरा तो एक सिंपल सा सजेशन है, कृपया सारे अभिभावकों को बताया है और अपने रिलेटिव को बताया कि एटलीस्ट 9 महीने तक तो कई नाम से बुला लें, 9 महीने बाद में एक ही नाम से बुलाया करें उसको, इसलिए पता तो लगे वो किससे रेस्पॉन्ड करेगा। और ये 1 साल तक वो रेस्पॉन्ड करना शुरू करेगा, आप बेच के रखें, बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है। आगे चलते हैं, जब लक्षण का उभार होता है, जब नॉर्मली हम लोग स्क्रीन करने का जो टाइम बताते हैं वो 15 से 18 महीना होता है। जब हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि बच्चे में ऐसे कोई गुण है जैसे ऑटिज्म के कारण संकेत मिलता हो, जैसे उसका अलग तरह के टॉयज से खेलना, प्रिटेंड प्ले नहीं रहता है, वो किसी टॉयज के साथ साधारण रूप में नहीं खेलता, बच्चों के साथ बाकी बच्चों के साथ में खेलना पसंद नहीं करता है, और कई बारी बुलाते हैं तो अनसुनी कर देता है, और साथ में जब उसको कुछ खिलाने के लिए बात करते हैं तो वो बहुत फिक्स्ड होते हैं, उसके खाने के प्रतिज्ञा, पहनने की प्रतिज्ञा, चीज़ों में बहुत रिजिड होते हैं कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, सर पर हाथ नहीं लगाने देंगे, बाल कटाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बारी। ये चीज़ें लक्षण वैसे तो आम तौर पे लगता है साधारण बच्चे भी कर सकते हैं, बट इन सबको सम्मिलित रूप में या हम लोग स्कोर करके देखते हैं तो हमको उस दिशा दिखती है कि ये बच्चा ऑटिज्म की तरफ जा रहा है। हमारा क्या उद्देश्य है इस पर? यदि ऑटिज्म को यदि हम जल्दी से जल्दी इसका निदान करें 15 से 18 महीने में, और उसका हम लोग थेरेपी शुरू करें, तो ये स्पष्ट है कि वो सारे लक्षणों तक पहुंचता नहीं है। अन्यथा क्या होता है, यदि उसको बीमारी को हम बीमारी नहीं कहेंगे, इनको जो विकार है वो यदि 15-18 महीने के अंदर हमने नहीं पकड़ा तो वो बढ़ते बढ़ते और लक्षण भी शुरू हो जाते हैं। तो कई बच्चों ने आपने देखा होगा जिनके डायग्नोसिस लेट हुए हैं कि उनके और तरह के बिहेवियर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिद करते हैं, हंसते हैं, अपने आप में खेलते रहते हैं, और वो लक्षणों को देखते हैं तब वो थोड़ा मूल रूप में काफ़ी उग्र रूप धारण करता रहता है। तो इसलिए मेरा बहुत सिंपल सी विनती है, जो भी बच्चे 15 के 18 महीने के मन एक चेकअप जरूर है करना चाहिए इन लक्षणों के आधार पर, जिसको हम कहते हैं MCHAT स्कोर। ये बहुत सिंपल सा है, जो लोग इंटरनेट से बहुत काम करते हैं वो लोग इस स्कोर को वैसे ही घर पे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, MCHAT कहते हैं, वो पेरेंट्स को ही हम कहते हैं मार्क आउट कर लें। 20 प्रश्नों का वो एक फॉर्म है, उसको आप मार्क करें और उसके लक्षणों के आधार पर ये बिल्कुल पता लग जाता है कि ये बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण होने की संभावना है या नहीं है। डायग्नोसिस नहीं है मायने, खाली संभावना पता लगती है, और यदि है तो उसको आगे मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। और इस स्क्रीनिंग को करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मात्र 10 मिनट का काम होता है। मगर यदि जल्दी डायग्नोसिस होता है, आप मान के चलें उन बच्चों का जो ट्रीटमेंट के आधार पर जो हम लक्षण देखते हैं आगे, द प्रोग्रेस इज वेरी गुड। इनफैक्ट 3 साल पहले लैंसेट जैसे बहुत प्रख्यात मेडिकल जर्नल में क्लियरली स्पष्ट किया गया है, कैन ऑटिज्म बी क्योर्ड, एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट दे सेड इट कैन बी क्योर्ड। व्हाट इज ऑटिज्म इज बेसिकली जस्ट ए बिहेवियरल इश्यू, एंड उसको ठीक करना खाली बिहेवियर परिवर्तन लाना है, और ये संभावित है। कोई दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, किसको उसको समावेश में अपने लाना है बिहेवियर में, क्योंकि वी आर ऑल सोशल बीइंग्स,
हमारा डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या होता है हम डिफाइन करते हैं, बट यदि हम व्यवहार में उसका परिवर्तन लाने में कुछ सक्षम है, और उसको सक्षम के लिए क्या होता है कि उसके इन बच्चों का ये दिमाग थोड़ा सा बाकी चीज़ों से क्लोज होता है, दे आर क्लोज विद इन देमसेल्फ, अपने आप में रहना पसंद करते हैं। तो उनके पास उनके दिमाग पे घुसने के लिए दो ही चीज़ें हैं अपने पास, या तो नाक नज़र मिलाए, दैट इज वाई वी कॉन्सेंट्रेट कि डेवलप द हैबिट ऑफ मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। यदि आई कॉन्टैक्ट से आप उसके संपर्क कर सकते हो, आपने कहा अनुज नाम, आंख से आंख मिला लिया, यू हैव एंटर्ड द चाइल्ड्स ब्रेन, और एक बार ही उसके दिमाग में घुस गया, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन छोड़ो वो उसके दिमाग में फिट होता है। उसी प्रकार सुनने की, either by that way you started using music therapy now. By music therapy you can increase go inside the brain of the child, and when you go inside the brain of the child you can contact, you can interact, and जो भी instruction देखते हो वो उसको follow करेगा। So this is very important। नाम 9 महीने से पहले सिग्नल नाम शुरू करो, या बुलाना, बच्चा ध्यान नहीं देता तो देखें, और 15 से 18 महीने पे ये एमचैट स्कोरिंग से इसका स्क्रीनिंग करें, जल्दी निदान होगा, इसका इलाज संभव है। बहुत सारे एग्जॉटिक ट्रीटमेंट्स इंटरनेट में मिलेंगे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल 1:1 बिहेवियर थेरेपी विच मदर और फादर बिकम द प्राइमरी टीचर। हम लोग खाली दिशा निर्देश देते हैं कि भाई अपने बच्चे के साथ ये चीज़ें किया करो, एंड दैट इज ऑल, and that is all will save these children, and thank you for listening. Thank you. Thank you, Dr.